बदमाश दोस्त कासगंज में झींगा और भोला नाम के दो दोस्त रहा करते थे। भोला अपने नाम के मुताबिक भोला ही था। वहीं झींगा एक शरारती और बिगड़ैल लड्डा का था। वो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम नहीं करता था। भोला के पिता गुजर चुके थे। वो अपनी अपाहिज मां का बहुत ख्याल रखता था। वो दिन भर अपनी छोटी सी जमीन में खेती करके पसीना बहाता था। एक दिन भोला जब शाम को थका हारा घर आया तो उसकी मां विमला ने उससे कहा, विमला, बेटा भोला, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात को आकर मेरे लिए खाना भी बनाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। भोला, ये कैसी बातें कर रही हो मां? मेरी उम्र अभी जवानी की है और जवानी की उम्र काम करने की होती है, आराम करने की नहीं। विमला, मैं तुझे दिन भर पसीना बहाते हुए देखती हूं तो मुझे अपने अपाहिज होने पर बहुत अफसोस होता है कि मैं तेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकती। भोला, अरे दिल छोटा मत करिए मां जी, जब मैं आपके लिए खाना बनाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भोला ने इतना तो कहा ही था कि तभी पड़ी ढोस में रहने वाले सुखिया चाचा वहां पर आ गए और विमला की ओर देखकर बोले, सुखिया, बहुत खुश नसीब हो कि भोला जैसा पुत्र तुम्हें मिला है। एक तुम्हारा पुत्र भोला है जो दिन रात खेतों में काम करके पसीना बहाकर तुम्हारी कितनी सेवा करता है, और तो और वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है। और एक मेरा पुत्र है जो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा और कुछ नहीं करता। भोला, अरे चाचा, ऐसी बात नहीं है, झींगा धीरे धीरे करके काम करने लगेगा। सुखिया, क्या खाक काम करने लगेगा बेटा? पहले तो वो सिर्फ काम नहीं करता था, दिन भर निठल्ला बन के घूमता था, लेकिन अब तो वो गांव की लड़े डिडकियों को भी छेड़ने लगा है। विमला, तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शादी के बाद वो सुधर जाएगा। सुखिया, ये कैसी बातें कर रही हो बिमला बहना? उसकी शादी करके किसी एलडीडी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। काम काज तो कुछ करता है नहीं। जो अपने लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो अपनी बीवी को क्या खिलाएगा? सुखिया, भोला, तू तो उसका दोस्त है, उसे समझाता क्यों नहीं बेटा? भोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुखिया चाचा, मैं कल इसके बारे में झींगा से जरूर बात करूंगा। सुखिया, ये लो, मेरे घर पर आज खीर बनी थी और खीर तुम्हें बहुत पसंद है ना भोला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। भोला ने सुखिया चाचा के हाथ से खीर ले ली और सुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन भोला झींगा से जाकर मिला और बोला, भोला, झींगा, तेरे पिताजी तुझसे बहुत परेशान रहते हैं, तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? झींगा भोला का दोस्त तो था, लेकिन वो अंदर ही अंदर भोला से बहुत जलता था, क्योंकि गांव में सब लोग भोला की तारीफ करते थे और उसकी बुराई। भोला की बात पर झींगा गुस्से से बोला, झींगा, तुम मेरा